नमस्कार दोस्तों, IBPS IT ट्रेनिंग एकेडमी के IT एग्जाम गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज का मेरा स्पेशल टॉपिक है राजस्थान कंप्यूटर टीचर वैकेंसी जो निकलने वाली है इस लॉकडाउन के बाद। उसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। उन कन्फ्यूजन्स को आज मैं दूर करूंगा। आज अपना बेसिकली अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ। तो जो लोग वाकई में इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं, जिनको वाकई में बनना है कंप्यूटर टीचर गवर्नमेंट सेक्टर में, वही इस वीडियो को पूरा देखें। और जो बाकी टाइम पास लोग हैं वो वीडियो ना देखें, यहीं से छोड़ के वापस चले जाएं। ठीक है। तो आज अपन अगर वाकई में बनना है तो पूरी वीडियो देख लो। इतना अच्छा कोई गाइड नहीं करता, पैसे लेकर भी कोचिंग में गाइड नहीं करता है। ठीक है। पहले भी राजस्थान में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और IBPS IT ऑफिसर में सिलेक्शन मैंने ही दिए हैं, हर जिले से सबसे ज्यादा। तो इतना अच्छा गाइड करूंगा कि कहां से बिना पैसों के तैयारी कर पाए आप लोग। ठीक है। तो आज मैं कवर करने वाला हूं कैसे तैयारी करनी है, यानी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। कहां से क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। ठीक है। तो इन चीजों पे आज डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करता हूं मैं वीडियो को। देखिए, पहला स्टेप है वॉच ऑल वीडियो सब्जेक्ट वाइज, नोट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। मेरे यूट्यूब चैनल पर सिर्फ कंप्यूटर साइंस की, फालतू नहीं, ओनली सब्जेक्ट, जो बीटेक कंप्यूटर साइंस, BCA कंप्यूटर साइंस, BSc कंप्यूटर साइंस, इनमें जो टॉपिक्स हैं उनकी सारी वीडियोस बनी हुई हैं। ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट वाइज, प्लेलिस्ट वाइज, यानी प्लेलिस्ट क्या है, उसमें सब्जेक्ट की पूरी मिल जाएंगे आपको। ठीक है। तो आपको जैसे वॉच ऑल वीडियो सब्जेक्ट वाइज, तो आपको सबसे पहले उठाना है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मेरी 8, 10, 12, 14 जितनी वीडियो हैं, पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे सारी वीडियोस देखनी है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में देखनी है। ठीक है। चाहे एक वीडियो देखो, चाहे 2 वीडियो देखो, आधे आधे घंटे के लेक्चर्स हैं मेरे, छोटे मोटे नहीं है, 2-2, 4-4 मिनट के। ठीक है। 2 वीडियो देखो आराम से, 4 वीडियो देखो, जितनी कैपेसिटी आपके दिमाग की याद करने की उतनी वीडियोस देखो। ठीक है। पर पेन और कॉपी लेके ही अकेले में देखना, या तो शाम को जब घर के सब सो जाते हैं तब अलग कमरे में जाके, क्यों दिन में डिस्टर्बेंस रहता है, आजकल सब लोग घर पे ही हैं कोरोना के चक्कर में, या फिर दिन में जब सब सो जाते हैं तब अकेले में ही देखना है, एकाग्र चित्त होकर वीडियो को। क्योंकि 4 लोगों के बीच में देखोगे तो दिमाग 4 जगह डाइवर्ट होगा, और मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो भी समझ नहीं पाओगे, और मैंने क्या इंपॉर्टेंट बता दिया वो भी दिमाग से निकल जाएगा। तो अकेले में पेन कॉपी लेके बैठना है और वीडियो को देखना है। क्योंकि मैं हर वीडियो में 10-20 क्वेश्चन तो वैसे ही बता देता हूं कि ये सब इस टॉपिक में से ये इंपोर्टेंट बन सकता है। वो चीजें आपको नोट डाउन करनी है। यू हैव टू क्रिएट योर ओन इंपोर्टेंट सब्जेक्ट वाइज नोट्स। सो आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है, और जो वीडियो क्रम वाइज देखनी है। ऐसा नहीं 5वें नंबर की देख रहे हो फिर 8वें नंबर की देख रहे हो, कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है उसका। सब्जेक्ट वाइज देखनी है। पहले नंबर की उस पर नंबर डले हुए हैं सारी प्लेलिस्ट में। पहले नंबर की ऑपरेटिंग सिस्टम की, फिर दूसरे नंबर की ऑपरेटिंग सिस्टम की, फिर तीसरे नंबर की ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्योंकि जो मैंने तीसरे में बताई है उस पर चौथा लेक्चर डिपेंड है, और आपने चौथा देख लिया, तीसरा देखा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक से शुरुआत करो एंड तक। ठीक है। पेन कॉपी से नोट कर लो। इस तरीके से आपको सारी सब्जेक्ट की जितनी भी प्लेलिस्ट हैं उनमें से सारी की एक कॉपी में वीडियोस देखनी है पहले तो, और फिर कॉपी में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिखने हैं, राइट डाउन करने हैं, मार्क करने हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद देखिए, आपको यह करना है, दूसरा स्टेप है रिवाइज योर ग्रेजुएशन बुक्स सब्जेक्ट वाइज। आपको बिल्कुल मिसलीडिंग नहीं करूंगा, ना ही मैंने कभी किया है। बहुत जगह से मेरे लिए ऑफर थे, लेकिन मैं चाहता तो वहां से अपने लेक्चर्स को, मेरे लेक्चर्स के भी, सेल आउट के भी मुझे ऑफर्स थे, पर मैंने किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पे लेक्चर बनाए बजाय कोचिंग में पढ़ाने के। वहां पे आपसे 10-20 हजार रुपए कोचिंग के नाम पे लूटेंगे और कुछ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मिल रही है, और सीधा साफ सुधरा हुआ गाइड करता हूं मैं। जब मैंने कहा मेरी वीडियो देखो, क्योंकि वो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, आधे आधे घंटे के लेक्चर से, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, तो डेफिनेटली आपको देखनी है।
उसके बाद मैंने कहा कि आपको अपनी ग्रेजुएशन की बुक्स को उठाना है और सब्जेक्ट वाइज, पहले सारी वीडियोस देख लो चैनल की, सब देख ली, उसके बाद सब्जेक्ट उठाओ अपनी। जैसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट उठाई, आपने अपने ग्रेजुएशन की ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक उठाई और वहां से आपने उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करना है। जहां पर भी दिक्कत हो तो वो टॉपिक मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वापस वीडियो से देख लो, उस टॉपिक को क्लियर कर लो। पर आपको अपनी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो बुक है वो चाटनी पड़ेगी, कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दो स्टेप अपने कंप्लीट हो गए, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है दोस्तों, सॉल्व एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज। आपने वीडियोस देख ली, आपने बुक्स पढ़ ली, अब आपको उस चीज का एक्सपीरियंस करना है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने टाइम में मैं कैसे उसको सॉल्व करूंगा। तो ये अनुभव आएगा आप में एमसीक्यू सॉल्व करने से। आपको जहां से अच्छा लगे वहां से, मार्केट में कुछ मिल जाए मार्केट से, ठीक है। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ पेड लिंक है, ठीक है। ये 149 की पीडीएफ बुक है, इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज 1000-1500 के समथिंग एमसीक्यू मिलेंगे, वहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरा एक ब्लॉग है, ठीक है, ब्लॉग है, उस ब्लॉग का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, सबसे पहला कमेंट होगा उसमें डाल दूंगा। और आपको यहां भी दिख रहा है, ये देखिए, इस ब्लॉग पर जाइए, आप क्लिक करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट में भी मिल जाएगी। फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको इस ब्लॉग की लिंक मिल जाएगी। इस ब्लॉग को याद कर लो अपने दिमाग में, इसका नाम, ठीक है। और लिंक नहीं मिले तो आप इसको सीधा गूगल में अपने टाइप करके यहां पे पहुंच जाओगे। ये जैसे मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और ऐसे ही मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। इस ब्लॉग में क्या दूंगा मैं? इस ब्लॉग में मैं फ्री एमसीक्यू पोस्ट किया करूंगा वीकली। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगी एमसीक्यू, वो सारी एमसीक्यू इस ब्लॉग पर पोस्ट किया करूंगा मैं, ठीक है। और क्या करूंगा, इस ब्लॉग पर थ्योरी के टॉपिक्स भी पोस्ट किया करूंगा। जैसे मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग की वीडियो यहाँ पे लेक्चर दिया, लेकिन उसका थ्योरेटिकल और अच्छे तरीके से समझने के लिए थ्योरेटिकल लेक्चर जैसे मैंने इस पर अपने ब्लॉग पर डाल रखा है। तो ऐसे ही थ्योरेटिकल लेक्चर और एमसीक्यू इस ब्लॉग पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। पर ब्लॉग का एक फंडा याद रखना, इस ब्लॉग पर आप जैसे ही पहुंचोगे तो फर्स्ट पेज पर आपको यहां पे लिखा हुआ दिखेगा फॉलो। आपको राइट साइड में एक बटन दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा फॉलो। इस बटन पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आप फॉलोअर बन जाओगे इसके ब्लॉग की। ब्लॉग के फॉलोअर बनने से क्या फायदा होगा इस बटन पर क्लिक करने से? जैसे ही मैं कोई भी पोस्ट या एमसीक्यू या थ्योरेटिकल चीज इस ब्लॉग पर पोस्ट करूंगा, डालूंगा, वैसे ही आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि आईटी एग्जाम गुरुजी ने एमसीक्यू डाल दिए हैं। तो आप तुरंत वहां से एक्सेस करके और उन एमसीक्यू को पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले तो मेरा यही है कहना आपसे, ठीक है, क्योंकि देखो फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छे तरीके से साफ सुथरी विदाउट मिसलीडिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता रहा हूं, तो उसको दिमाग में रखिए। अभी सबसे पहले ये काम करिए, आप इस ब्लॉग पे जाइए, इसको फॉलो कर लीजिए, बाद में भूल जाओगे आप, क्योंकि यहीं पे सारी एमसीक्यू इंपोर्टेंट और थ्योरेटिकल टॉपिक्स इसी पे पोस्ट किया करूंगा। और वीडियो लेक्चर ऑलरेडी पड़े हैं यूट्यूब चैनल पे, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर राजस्थान कंप्यूटर टीचर के लिए सफिशिएंट हैं। और जब तक वैकेंसी निकलेगी तब तक 50-100 लेक्चर और उस पर अपलोड करूंगा जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। और उन लोगों के लिए भी बता दूं कि जितने भी आईटी के एग्जाम है इस इंडिया में, उन सब की प्रिपरेशन उन सारी वीडियो से कर सकते हो। क्योंकि कंप्यूटर साइंस है क्या, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे आईपीएस आईटी ऑफिसर हो, चाहे आरआरबी आईटी ऑफिसर हो, चाहे इंफॉर्मेशन असिस्टेंट हो, या फिर राजस्थान कंप्यूटर टीचर हो, या यूपी कंप्यूटर टीचर हो, हरियाणा कंप्यूटर टीचर हो, केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन का कंप्यूटर टीचर हो, दिल्ली का बोर्ड का कंप्यूटर टीचर हो, वो सारे सब्जेक्ट तो एक ही है ना, वो सारी वीडियो सभी के लिए काम किए हैं वो, ठीक है।
आपको सबसे पहले वीडियोस देखनी है, सबसे पहले तो फॉलो करना है आपको ब्लॉगर पे, ठीक है। और आप जैसे ही ब्लॉगर पे फॉलो करोगे तो मुझे आपका फोटो दिखाई देगा कि इस बंदे ने मुझे फॉलो कर रखा है। उस बंदे को मैं पर्टिकुलर मैसेज कर सकता हूं, उसको पर्टिकुलर कुछ डेटा भी भेज सकता हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद फॉलो करना है मुझे, कहां पर, ब्लॉगर पे। यहां पर इस पेज पर जाइए, इस पर ब्लॉगर पे, और यहां पे ये बटन दिख रहा है आपको फॉलो का, इसको फॉलो कर दीजिए दबा के। फिर आपको वीडियोस देखना है, वीडियोस देखने के बाद आपको ग्रेजुएशन की बुक्स पढ़नी है और एमसीक्यू सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस टेस्ट के बाद क्या आता है, स्टेप 4, अवॉइड मिसलीडिंग चैनल्स। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है, वो सब के सब आपको गुमराह करते हैं। बहुत कम चैनल हैं जो आपको गुमराह नहीं करते हैं, बहुत कम। देखो कैसे, कुछ चैनल्स तो ऐसे हैं जिनकी कोचिंग चलती है और वो लेक्चर्स डालते हैं, तो उस लेक्चर्स में वो उतना ही पढ़ाते हैं, उससे ज्यादा पढ़ना है तो वहां पे जाइए कोचिंग में, ठीक है। मैं कोई कोचिंग नहीं चलाता, मैं पूरा कंप्लीट लेक्चर डालता हूँ, कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। सब कुछ जो कोचिंग में पढ़ाऊंगा उससे अच्छा मैं यहीं पे दे देता हूँ आपको। कुछ लोग ऐसे हैं बस शौक मौज के लिए 1-2 वीडियो डाल दी और फिर दूसरे टॉपिक्स पे अपने चैनल पर वीडियोस बना रहे हैं। मेरा चैनल आपने देखा होगा, इस चैनल में आपको कोई भी तीसरा टॉपिक नहीं मिला होगा, सिर्फ कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस की ही वीडियो मिलेंगी, वो भी पूरी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा टारगेट ही हुआ कंप्यूटर साइंस। इन लोगों का टारगेट एम नहीं है, इन लोगों का टारगेट एम है पैसा कमाना, ठीक है। तो अगर आप इधर उधर भटकोगे तो कुछ भी हाथ नहीं पड़ेगा भैया। एक जगह पे फोकस करो, एक जगह पे जहां पे सब कुछ मिल रहा है उस जगह को पकड़ लो। उसके अलावा इधर उधर मत भागो, वो क्या बता रहा है, वो क्या बता रहा है, क्या पता वो गलत बता रहा हो आपको, उसको एक्सपीरियंस नहीं हो, शौक मौज में वैसे ही बना रहा है वीडियो और आप उससे गलत सीख रहे हो। कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ वीडियोस देखनी है, अपनी ग्रेजुएशन की बुक्स पढ़नी है और किसी चैनल पे से कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी, वरना आप स्वयं जिम्मेदार हो। अगर आप पढ़ते हो कुछ भी किसी और चैनल से अपनी बुक्स के अलावा और इस चैनल के अलावा, तो वो आपकी जिम्मेदारी, मेरी नहीं है। मैं पहले भी बच्चों को बता चुका हूँ आइए और कई सारी वैकेंसीज में, तो वो उनकी मर्जी है, उनका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है वो उनकी मर्जी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। वैसे आप लोग देख सकते हो मेरी कितनी सारी वीडियोस पढ़ी हैं, 150-200 वीडियोस पढ़ी हैं, उनमें लाखों कमेंट हैं। सारी वीडियो को देखूंगा तो लाखों कमेंट हैं, उन लाखों कमेंटों में आपको 15-20 हजार ऐसे कमेंट मिल जाएंगे जिसमें लिखा होगा सर मेरा सिलेक्शन हो गया आपके यूट्यूब चैनल से, ठीक है। तो कहीं भी नहीं भटकना है मिसलीडिंग, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो कंटेंट है वो सिलेबस मटेरियल है आपका सब्जेक्ट वाइज, वो किसी कोई तैयार नहीं करता यूट्यूब पे फालतू, अपनी कोचिंग में पढ़ाते हैं, उससे बढ़िया वो। अब है इंपोर्टेंट टॉपिक्स, क्या क्या पढ़ना है हमें राजस्थान कंप्यूटर टीचर में सिलेक्शन लेने के लिए। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बड़ा और मेजर सेक्टर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा सी और C++। ऑपरेटिंग सिस्टम पे सबको काम करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा सेक्टर आएगा, यानी इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। C++ प्रोग्राम में आपको वहां पढ़ानी ही पड़ सकती है, इंट्रोडक्शन भी देना पड़ सकता है, कुछ शायद डेवलप वगैरह का भी ये कुछ फंडा रखे हैं भाई, तो वैसे तो होगा नहीं, डेवलप वगैरह का पढ़ाना ही पढ़ाना होगा। तो C और C++ आनी चाहिए। C++ में से एक आध क्वेश्चन पूछेंगे, C में से 8-10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिस तरीके से इसका वेटेज होगा। नेटवर्किंग, ये बड़े बड़े सेक्टर बता रहा हूं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेटवर्किंग से क्यों पूछे जाएंगे, स्कूल में कंप्यूटर लैब होगी, सरकारी स्कूल में बहुत सारे प्रिंटर, दूसरे प्रिंसिपल का कंप्यूटर कनेक्ट होगा, लैब का कनेक्ट होगा, तो वो नेटवर्किंग से हो रहा है सब कुछ। तो नेटवर्किंग पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, हब क्या है, स्विच क्या है, राउटर क्या है, रिपीटर क्या है, ब्रिज क्या है, मॉडम क्या है, ये सारी चीजें आनी चाहिए आपको। नेटवर्किंग कैसे काम करती है, लैन वैन वैन, ये सब कुछ आना चाहिए आपको, आईपी एड्रेस, सब नेटिंग वगैरह, ये सब। तो ओएस की सारी वीडियोस पढ़ी हैं, सी लैंग्वेज के कंप्लीट लेक्चर पढ़े हैं, सी लैंग्वेज के मैंने 15-20 लेक्चर डाल रखे हैं, आपने देखे होंगे। क्रम वाइज पढ़ना, जिन लोगों को सी लैंग्वेज आती है उनसे मेरा निवेदन है वो दूसरे सब्जेक्टों की तैयारी करें, और जिनको सी लैंग्वेज नहीं आती है या जिनको बिल्कुल ही नहीं आती है या जिनको थोड़ी बहुत आती है वो
ऐसा नहीं सोचें कि हमें डर लगता है, हम नहीं सीख पाएंगे, हमें लैंग्वेज सीखने से डर लगता है। आप सीख जाओगे। मेरी वीडियोस देखोगे ना, पहली वीडियो सीखी तो आपको एक अंदर से एनर्जी आएगी, अरे यार इतना इजी है, शायद हमें कोई समझा नहीं पाया था इसलिए टफ लगता था, इसको तो मैं कर सकता हूँ। तो आप सारी वीडियोस कर सकते हो सी की, ठीक है। तो सी की प्रिपरेशन आप सी की वीडियो से करोगे। ओएस की सारी वीडियोस पढ़िए, नेटवर्किंग की भी 15-20 वीडियोस पढ़िए, क्रम वाइज ही देखना इनको, है ना। डीबीएमएस की 4-5 वीडियोस पढ़ी हैं, तो डीबीएमएस में से जहां से क्वेश्चन पूछेंगे उसके लिए एनफ है वो वीडियोस। वो बहुत ओल्ड वीडियोस डाल रखी है मैंने किसी जमाने की, पर वो गोल्ड वीडियोस हैं, ओल्ड है बट गोल्ड है। डाटा कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन को अपन हमेशा नेटवर्किंग से लिंक करके देखते हैं, तो ये दोनों बहुत बड़े अपने आप में मेजर कंपोनेंट हैं सिलेबस के लिए। तो डाटा कम्युनिकेशन में से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी भी मैंने दुनिया भर की वीडियोस डाल रखी हैं यूट्यूब चैनल पर क्रम वाइज। तो नेटवर्किंग जब तैयारी करो तो नेटवर्किंग के साथ साथ ही डेटा कम्युनिकेशन की करना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं नेटवर्किंग के बाद डीबीएमएस पढ़ रहे हो या सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो फिर डाटा कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो, नहीं समझ में आएगा। नेटवर्किंग की सारी वीडियोस देखने के बाद डाटा कम्युनिकेशन पर जंप मारो तो डाटा कम्युनिकेशन पूरा समझ में आ जाएगा। उसके लिए आपको प्लेलिस्ट फॉलो करनी पड़ेगी। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, देखो जैसे ही आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ऐसे जाते हो, ठीक है, ये कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए बता रहा हूँ, और यहाँ पे ये देखो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रही है। इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो देखो ये सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, इन पे क्लिक करोगे तो सारे लेक्चर एक ही क्रम में दिख जाएंगे। ऐसे ही ये देखो मोबाइल में देखो, यहाँ पे देखो प्लेलिस्ट, ऐसे ही आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल गई, ठीक है। अगला सेक्टर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अभी कह नहीं सकते सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लेकिन ये तो पक्के हैं 101%। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से अभी कह नहीं सकते। वेब लैंग्वेज, इससे जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको हो सकता है अपने स्कूल की वेबसाइट पर कुछ वेब मास्टर बन जाओगे आप, वेब मास्टर का भी काम करना पड़ेगा। स्कूल की कुछ इन्फॉर्मेशन है, नोटिस है, कोई लेटर है, वो अपलोड करना है स्कूल की वेबसाइट पर या अपने पोर्टल पर, ठीक है। तो आपको वेब के बारे में HTML, XML, PHP, इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगला है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या हुई अपनी, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, उसमें से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन। क्रिप्टो करेंसी, उसके में से एक दो क्वेश्चंस। डिजिटल करेंसी आरबीआई ने कौन सी है, लक्ष्मी है शायद, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर के, नेफ्ट क्या होता है, IMPS क्या होता है, ठीक है, और भीमैप क्या है, ये क्या है, वो क्या है, UPI की फुल फॉर्म क्या है, तो ऐसे ऐप वगैरह से क्वेश्चन। 2-4 क्वेश्चन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड से, ई पंचायत सॉफ्टवेयर क्या है राजस्थान में, ठीक है, और ऐसे 10-20 गवर्नमेंट की स्कीम है, उनके सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके बारे में, तो लेटेस्ट ट्रेंड्स, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट जीके, करंट कंप्यूटर जीके, करंट इनोवेशन इन कंप्यूटर सेक्टर इन राजस्थान गवर्नमेंट। अगला है हार्डवेयर। हार्डवेयर से तो आपको सबसे इजी जो सेक्टर है वो है हार्डवेयर आपका, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे वो बहुत इजी आएंगे। रैम, रोम और रोम के टाइप, रैम के टाइप, हार्ड डिस्क, प्राइमरी मेमोरी से मेमोरी वगैरह, बस वगैरह, और आपका SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है, और ग्राफिक कार्ड क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, ऐसे जनरल बट सिंपल, हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड इनमें से। तो हार्डवेयर की भी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, उनमें से भी क्वेश्चन, उनके भी नोट्स बनाए हैं। तो कुल मिलाकर इन सारी सब्जेक्टों के मैंने आपके वीडियोस बना रखे हैं। अब देखो, इस पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं मैं आपको कि राजस्थान गवर्नमेंट सिंगल पेपर तो लेगी नहीं। राजस्थान कंप्यूटर टीचर का है तो खाली कंप्यूटर का पेपर दे दिया, भैया इसको कर दो और सिलेक्शन ले लो, ऐसे होने के चांस 0.1 है, 100 में से 0.1। 99.9% चांसेस क्या है, पेपर किस तरीके का हुआ, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए राजस्थान जीके, पार्ट बी कंप्यूटर प्रोफेशनल, यानी अपनी कंप्यूटर साइंस की सब्जेक्ट में से। एक तो ये सिनेरियो बनता है, उसमें आपसे जीके का पोर्शन होगा छोटा सा, और प्रोफेशनल लैंग्वेज यानी कंप्यूटर साइंस का होगा बड़ा पोर्शन। तो जीके में आपसे पूछ लेंगे राजस्थान के संत संप्रदाय, लोक देवी देवता, नृत्य, बोली, भाषा, छोटा मोटा सा अपना जीके का सेक्टर दे देंगे, बाकी इसका दे देंगे। दूसरा सिनेरियो क्या बनता है, उस सिनेरियो में पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में राजस्थान जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश,
पार्ट बी में कंप्यूटर। ठीक है, तो ये भी सिनेरियो बन सकता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अपन को अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज के साथ साथ राजस्थान जीके की भी प्रिपरेशन करनी है। अब राजस्थान जीके के यूट्यूब चैनल तो बहुत है, पर भैया वो तुम्हारे मतलब की नहीं है। वो बहुत जो आपके सिलेबस में नहीं पूछी जाएंगी उन चीजों को पढ़ा रहे हो, आप उससे पढ़ रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो अभी तो राजस्थान गवर्नमेंट सिलेबस बनाने पे जुटी हुई है। अभी तो उन्होंने जब इस वैकेंसी के लिए सरकार को बीकानेर से लेटर गया था कि हमें इतने पदों की आवश्यकता है, सरकार ने हरी झंडी दे दी। फिर सरकार ने उनको एक पैनल बनाया, उस पैनल का काम है एक्सपर्टों से राय लेना कि किस तरीके का एग्जाम लेना चाहिए, कैसा सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस में क्या क्या कवर होना चाहिए, उस पर काम चल रहा है। जब तक हो गया कोरोना तो वो काम हो गया ठप। अब ये क्या है, कोरोना खत्म होगा तो वो काम स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आपको राजस्थान जीके के लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया रखा है, 2 यूट्यूब चैनल है मेरे राजस्थान जीके के। तो आपको एक तो है राजस्थान जीके हैरी सर, ये दिख रहा है आपको, और दूसरा ये है। तो राजस्थान जीके की तैयारी आप यहां से ही करें, ये लिमिटेड है, फालतू आपको मिसलीड नहीं करेगा, मिसगाइड नहीं करेगा, सिर्फ वही है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज मैंने आपको साफ सुथरी और खरी खरी बातें कही हैं, और जिसको वाकई में बनना है तो भैया आज से तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये समय वापस लौट के नहीं आएगा। ये कोरोना है तो अभी शून्य काल समझ लो, जीरो टाइम, यानी इन्फिनिटी में आओ आप, उस इन्फिनिटी का मजा लो, उस इन्फिनिटी का यूज करो, पढ़ लो जितना पढ़ना है, उसका फायदा उठा लो जितना उठाना है। अभी हो सकता है मान लो ये लॉकडाउन खत्म हो, उसके बाद गवर्नमेंट अपनी वैकेंसीज को तुरंत डेट दे दे और आपको प्रिपरेशन का टाइम भी नहीं मिलेगा। सो भैया लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन बेल आइकन नहीं दबा रखा है, सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होता है, उसको ऑन कर लें, क्योंकि नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन तो भी पहुंच जाएगा आपके पास। तो उसके बाद ब्लॉगर पे जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे फॉलो कर लीजिए ब्लॉगर पे। यहाँ से आपको फ्री में एमसीक्यू और लेक्चर्स दूंगा राजस्थान कंप्यूटर टीचर के। और दोस्तों तीसरा है सारी वीडियोस देखो, चौथा है अपनी ग्रेजुएशन की बुक पढ़ो, और कुछ नहीं करना है, सिंपल। जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये करना है वो करना है, यहाँ से करना है वहां से करना है, ये देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ, उनके सिलेक्शन कभी नहीं होते हैं। जो एक जगह पर टिक के देख लेते हैं अपनी जगह, स्थान, जंगल में जाते हैं तो एक जगह ढूंढ लेते हैं, हाँ शेर ढूंढ लेता है मुझे यहाँ पे रहना है। वो ऐसा नहीं है कि कल यहाँ रहूंगा परसों वहां रहूंगा, एक जगह ठिकाना तो देख लो अपना, कहाँ रुकना है आपको, कहाँ से फिर पूरी दुनिया को देखना है। तो ऐसे ही अपना ठिकाना देखो, कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, उसके अलावा इधर उधर भागोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी गाइडेंस, इस साफ सुथरी विदाउट मिसलीडिंग गाइडेंस पसंद आई हो तो मुझे लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए। आप में से हर किसी को कमेंट करना है आज मुझे प्रॉमिस करो कि सभी कमेंट करेंगे कि वीडियो कैसा लगा, और कोई डाउट है उसको आप मुझे ब्लॉगर पर जाइए और मेरी पोस्ट के नीचे कमेंट का ऑप्शन आता है, वहां पे कमेंट लिख दीजिए। यूट्यूब चैनल पे मैं देखो हर कमेंट का जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि मेरी 150-200 वीडियो हैं, हर वीडियो पर डेली 10-20 कमेंट भी होंगे, तो आपको पता है 2-2,500 कमेंट हो जाते हैं, और मैं सबके जवाब नहीं दे सकता। ब्लॉगर पे जाइए, मेरे ब्लॉग को फॉलो कीजिए, और वहां पे किसी पोस्ट के नीचे कोई क्वेश्चन डाल दोगे तो उसका मैं जवाब दे दूंगा, क्योंकि वो मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, तो मेरे ब्लॉगर पर जाकर ही मुझसे क्वेश्चन पूछे, कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी को कोई डाउट पूछना है। बाकी जनरल वीडियो कैसा लगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में आप कमेंट करके बताएं मुझे। इसी के साथ मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जो मैंने बताया उन स्टेप्स को फॉलो करो, और अपने दिमाग में प्लान बनाओ कि हाँ मुझे आज से ऐसे ऐसे तैयारी करनी है। और मेरे ब्लॉग पर अभी जाइए और मुझे फॉलो करके बताइए कि आपको मैं ये तैयारी कंटिन्यू कराऊं। वैसे तो सारी वीडियोस पढ़ी हैं, और 50 वीडियो आपके लिए बनाऊं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दूं, तो आप मुझे फॉलो करके सपोर्ट कीजिए अभी। इसी के साथ मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।